नमस्कार प्यारे दोस्तों। लेक्चर नंबर 7 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट क्लास तक हमने बात कर ली थी। हमने मैच्योर एम्ब्रियो सैक बना लिया था। मैच्योर एम्ब्रियो सैक बना लिया था। उसके बाद हमने पॉलिनेशन की कहानी पढ़ ली थी। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from एंथर टू स्टिग्मा। तो बेसिकली हमने क्या चीज कवर कर ली? हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट खत्म कर लिया। प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हमने एम्ब्रियो सैक बना लिया, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। पोलन ग्रेन्स बन गए थे, यानी कि मेल गैमेटोफाइट्स खत्म हो गया था, ठीक है। हमने देखा था पोलन ग्रेन में दो कंडीशन में शेड होता है। एक 2 सेल्ड कंडीशन होती है, एक 3 सेल्ड कंडीशन होती है। जो 2 सेल्ड कंडीशन होती है उसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स रहते हैं सिर्फ, लेकिन जो 3 सेल्ड कंडीशन होती है उसमें वेजिटेटिव प्लस जनरेटिव में माइटोसिस होती है और 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। इतनी बात मैंने कर ली थी। पॉलिनेशन मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बता दिए थे। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बता दिए थे, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या बताया था? वाटर और विंड बताया था। और एबायोटिक में मैंने बताया था एनिमल, ठीक है। इसको हाइड्रोफिली कहते हैं, इसको एनिमोफिली कहते हैं, इसको जूफिली कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं आज। अब जब पोलन ग्रेन बन गया, पॉलिनेशन होएगी। तो पॉलिनेशन जब होती है, जब एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, जब एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं तो ये लैंड करते हैं कहां पे? स्टिग्मा के ऊपर। लैंड ऑन स्टिग्मा। आपको पता है स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा ये स्ट्रक्चर है, फ्री एंड ऑफ द ओवेरी, ये और ये ओव्यूल है, ओवेरी है, इसी के अंदर ओव्यूल है और यहीं पे क्या बना है आपका? मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ठीक है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है। ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवेरी हो गई, ये ओव्यूल हो गया और ये एम्ब्रियो सैक हो गया। इतनी बात में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब जब ये वाला पोलन ग्रेन इसके ऊपर आके लैंड करेगा, जब इसकी लैंडिंग होगी इस पोलन ग्रेन पे, ये पोलन ग्रेन जब इस पे आके लैंड करेगा, ठीक है, तो स्टिग्मा की प्रॉपर्टी होती है कुछ। स्टिग्मा की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये डिटेक्ट करता है कि ये जो पोलन ग्रेन मुझ पे आके लैंड करा है, ये मेरे स्पीशीज का है या नहीं है। स्पीशीज से मेरा मतलब है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये कंपैटिबल है या नहीं है। ये स्टिग्मा की प्रॉपर्टी होती है। इस पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में डायलॉग्स चलते हैं और वो डायलॉग्स जो होते हैं वो केमिकल कंपोनेंट के फॉर्म में रिलीज होते हैं और उस केमिकल कंपोनेंट से, उस केमिकली डायलॉग से ये पता चलता है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये कंपैटिबल है या नहीं है। अब दो कंडीशन होगी। अगर पोलन ग्रेन कंपैटिबल होगा, पोलन ग्रेन अगर पहली कंडीशन होगी कंपैटिबल की, दूसरी कंडीशन होगी इनकम्पैटिबल की। अगर जो कंपैटिबल हुआ तो स्टिग्मा क्या करेगी? इस पोलन ग्रेन को अलाउ करेगी कि आप जर्मिनेट कर लो, ठीक है। अगर ये इनकम्पैटिबल कंडीशन होगी तो ये रिजेक्ट कर देगा पोलन ग्रेन को, क्योंकि विंड में जब विंड अगर कैरियर है तो वो किसी भी स्पीशीज का पोलन ग्रेन लेके आ जाएगा। तो ऐसे थोड़ा ना हर किसी पोलन ग्रेन को स्टिग्मा कहेगा कि आओ जर्मिनेट कर लो। तो वो डिटेक्ट करेगा, सबसे पहले डिटेक्ट क्या करेगा कि पोलन ग्रेन मेरी कंपैटिबिलिटी का है या नहीं है, और अगर कंपैटिबिलिटी का होगा तो जर्मिनेशन के अलाउ कर देगा। अगर इनकम्पैटिबल होगा, अगर ये इनकम्पैटिबल होगा तो ये इसको रिजेक्ट कर देगा। ये बात ध्यान रखना, सिर्फ कंपैटिबल होगा तो जर्मिनेट करेगा, इनकम्पैटिबल होगा तो रिजेक्ट कर देगा उसको, ठीक है। अब कंडीशन आती है कि चलो मान लो ये कंपैटिबल है, कंपैटिबल होगा तो ही जर्मिनेशन होगी।
अब हमने मान लिया कि ये कंपैटिबल है, जो पोलन ग्रेन आया वो कंपैटिबल है, तो क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा। अब जर्मिनेट कैसे करेगा, देखो मैंने आपको जब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने ये बताया था कि इसके ऊपर ये हार्ड कवरिंग है, किसकी, एक्साइन की, और अंदर क्या है, ये इंटाइन की लेयर है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस पूरे एक्साइन की किसकी मिलके बनी होती है, स्पोरोपोलिन की मिलके बनी होती है, किसकी मिलके बनी होती है, और यहीं पे जर्म पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, जर्म पोर्स। ये मैंने आपको बताया था उस वाली क्लास में, जहां जहां जर्म पोर्स होंगे वहां वहां स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा, ठीक है। जहां जहां जर्म पोर्स होंगे वहां वहां स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा, ये बात ध्यान रखना। अब अगली चीज, जब ये पोलन ग्रेन इस पे आके लैंड करेगा स्टिग्मा पे, ठीक है, तो ये जो स्टिग्मा में पड़ा हुआ वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, स्टिग्मा के पास जो शुगर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और ये साइज में ग्रो कर जाएगा, ठीक है, साइज में ग्रो कर जाएगा, और इसी इंटाइन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी इंटाइन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलनी शुरू हो जाएगी, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, पोलन ट्यूब। क्या नाम दे दिया, पोलन ट्यूब। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है, इसको पोलन ट्यूब कह दिया हमने। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये इस स्टिग्मा से होते हुए, ये जो पोलन ट्यूब यहां जर्मिनेट हुई जब कंपैटिबल स्पीशीज का पोलन आया, तो ये जो पोलन ट्यूब है ये यहां से होते हुए नीचे की तरफ आएगी और कहां तक पहुंचेगी, ओवेरी तक पहुंचेगी, ठीक है, ओवेरी तक पहुंचेगी। इस बात को ध्यान रखना। जर्मिनेट हो गया, पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए कहां तक आ गई, ओवेरी तक आ गई। जब मैं आपको ओव्यूल बता रहा था तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने बताया था कि ओव्यूल क्या है, इन जो माइक्रो मेगास्पोरेंजिया है वो इंटेग्यूमेंटेड है। इंटेग्यूमेंट से मेरा मतलब क्या था कि इसमें दो कवरिंग है, आउटर और इनर कवरिंग है, ठीक है। लेकिन जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, जो माइक्रोपाइलर एंड था वहां पे ये कवरिंग एब्सेंट थी, तो मैंने बताया था कि थोड़ी देर में बताऊंगा, तो अब उसका टाइम आ गया। वो माइक्रोपाइलर एंड पे कवरिंग क्यों नहीं थी, क्योंकि ये जो पोलन ट्यूब यहां से आएगी ये इसी के थ्रू पेनिट्रेट करेगी। और आपको एक चीज अच्छे से पता है, माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होते हैं, एग एपरेटस। क्या होता है, एग एपरेटस। एग एपरेटस क्या है, एग सेल प्लस 2 सिनर्जिट्स, ये आपको अच्छे से पता है। एग एपरेटस क्या है, एग सेल प्लस 2 सिनर्जिट्स, ठीक है। अब इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर से पीछे चलते हैं। हमने क्या पढ़ाया, पोलन ग्रेन्स आए कंपैटिबल स्पीशीज के, जर्मिनेट किया, पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए कहां पे आ गई, ओवेरी के पास आ गई, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी है, एक छोटी सी चीज याद रख लेना, किसी किसी पोलन ग्रेन में सिर्फ एक ही ट्यूब निकलती है, इसको मोनोसिफोनस कहते हैं, और किसी किसी पोलन ग्रेन में से एक से ज्यादा पोलन ट्यूब निकल जाती है तो उसको पॉलीसिफोनस कहते हैं, ठीक है। ये लिख लेना, मोनोसिफोनस और पॉलीसिफोनस। तो ये मैंने नोट्स पे लिख रखा है, ऐसे आपको मैंने जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि किसी किसी में से एक पोलन ट्यूब निकलती है और किसी किसी में से एक से ज्यादा भी पोलन ट्यूब निकल जाती है, ठीक है। अब अगली कहानी क्या होगी, जब इसने जर्मिनेट कर दिया, पोलन ट्यूब वहां से पहुंच गई, ठीक है। अब ये जो पोलन ट्यूब है ना, ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है। ये जो पोलन ट्यूब है ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है जो इसके टिश्यू को ब्रेक करती है, और ये धीरे 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 कहां पेनिट्रेट कर जाती है, नीचे की तरफ पेनिट्रेट कर जाती है। अब एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको पोलन ग्रेन बता रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पोलन ग्रेन या तो 2 सेल्ड कंडीशन में शेड करते हैं, ठीक है, या तो 3 सेल्ड कंडीशन में। तो जो 2 सेल कंडीशन में पोलन ग्रेन पहुंचेगा वहां पे, वो तो जनरेटिव सेल को वहीं जाके डिवाइड करेगा, यानी कि जनरेटिव सेल में वही माइटोसिस होगी, कहां पे, पोलन ट्यूब के अंदर। और जो 3 सेल्ड कंडीशन में पहले से ही शेड होके आया है, तो वहां पे ऑलरेडी 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, ऑलरेडी 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे,
ठीक है, तो 2 सेल्ड कंडीशन आपको पता लग गई और 3 सेल्ड वाली कंडीशन भी पता लग गई। अब जब मैंने आपको मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाया था, जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां पे ये जो बड़ा वाला ये तो क्या है, एक्स सेल है, और ये क्या है, सिनर्जिड्स है, ठीक है, और यहां पे क्या है, एंटीपोडल्स है, यहां पे क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। और एक चीज और बताई थी कि इसी सिनर्जिड्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं हम, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। ये एंटीपोडल्स है और ये पोलर न्यूक्लियाई है। अच्छे डायग्राम के लिए एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, मैं सिर्फ रफ बना के दिखा देता हूं यहां पे, ठीक है। तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं, ठीक है, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं। कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कहां पे होते हैं, सिनर्जिड्स में होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, और उसी केमिकल की वजह से इस पोलन ट्यूब की एंट्री जो होती है वो गाइड होती है कहां पे, ओवरी के अंदर। ये पोलन ट्यूब ऊपर से आ रही है और इसी के थ्रू ये इसकी एंट्री को गाइड करते हैं, कौन, सिनर्जिड्स, केमिकल रिलीज करके। तो इसका मतलब ये है, कभी कभी पूछा जाता है कि पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, ठीक है। क्या है ये, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। अब कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, वही जिसकी मूवमेंट केमिकली गाइड हो। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, जिसकी मूवमेंट केमिकली गाइड हो। तो आपको पता लग गया, सिनर्जिड्स कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से पोलन ट्यूब की एंट्री गाइड होती है, और इसी टाइप की मूवमेंट को क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब कहानी होगी किसकी, अब यहां तक तो बात हो गई किसकी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की हो गई, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया, और यही सारे इवेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, आपकी किताब में एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। कई बार पूछा भी जाता है ये, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। तो ऑल दोज इवेंट्स लिखना, ऑल दोज इवेंट्स which includes landing of pollen grains on the stigma and reaching the pollen tube to the ovary are together known as पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है, ये लिख लेना। तो वही सारे इवेंट जो मैंने आपको पीछे बताए, यही सारे इवेंट मिलके क्या बनाते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब यहां तक कहानी थी किसकी, प्री फर्टिलाइजेशन की। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड में पूछा भी जाता है कई बार, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल के लिख लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल के लिख लेना, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल के लिख लेना, डबल फर्टिलाइजेशन। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, मान के चलो 3 सेल्ड कंडीशन में पोलन ग्रेन आया, 3 सेल्ड कंडीशन में क्या आया, पोलन ग्रेन आया, जिसमें कि एक तो वेजिटेटिव सेल है और एक क्या है, जनरेटिव सेल, जो ये डिवाइड होके माइटोटिकली क्या बनाता है, 2 मेल गैमेट्स। क्या बना रहा है ये, 2 मेल गैमेट्स बना रहा है। एक चीज याद रखना। दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, मैच्योर एम्ब्रियो सैक में आपके पास एक बड़ा वाला क्या है, ये एग सेल है, और ये 2 क्या है, सिनर्जिड्स हैं। वहीं पे ये चलाजल एंड पे क्या है, एंटीपोडल्स हैं, और बीच में क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। इसकी प्लॉइडी क्या है, दोनों हैप्लॉइड है। ये भी एग सेल क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। ये क्या है, एग सेल है, और ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है।
इतना लिख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। आपको अच्छे से पता है फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिनगेमी, पीछे पढ़ के आए हो, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये अच्छे से पता है। 1 2, ठीक है। अब जो ये एक मेल गैमेट है, ये वाला मेल गैमेट, कोई सा भी मेल गैमेट लो, एक जो मेल गैमेट है ये आके फ्यूज करेगा किसके साथ, इस एग सेल के साथ, ठीक है। क्या है ये, मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द लार्ज एग सेल, क्या बना लेगा ये, जाइगोट बना लेगा। क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा, ठीक है। अब ये जो दूसरा मेल गैमेट है ये क्या करेगा, ये किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो पहले से ये क्या है, 2 न्यूक्लियस, यानी कि 2+1, एक प्लॉइडी यहां से आई, एक प्लॉइडी यहां से, एक प्लॉइडी यहां से, तो 3 प्लॉइडी हो गई। तो इस वाली फ्यूजन को कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, जहां पे 3 हैप्लॉइड्स फ्यूज हो रहे हैं, 2 हैप्लॉइड्स ये रहे, 1 हैप्लॉइड ये रहा। तो जब जहां पे 3 हैप्लॉइड फ्यूज हो रहे हो उस वाली फ्यूजन को क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। पता लग गया, एक मेल गैमेट ने एग सेल के साथ फ्यूज किया तो जाइगोट बना लिया, दूसरे मेल गैमेट ने इस पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज किया जिसको आप सेंट्रल सेल के नाम से भी जानते हो, ठीक है, इसके साथ फ्यूज किया। तो इस वाली सिनगेमी को क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों कह रहे हैं हम ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहां पे 3 हैप्लॉइड फ्यूज हो रहे हैं, 1 हैप्लॉइड, 2 हैप्लॉइड और ये तीसरा हैप्लॉइड, ठीक है। और इसी इवेंट को जहां पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक फर्टिलाइजेशन क्या हो रही है, सिनगेमी हो रही है, दूसरी फर्टिलाइजेशन क्या हो रही है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। फिर से ध्यान देना, इसी जहां पे 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रही हो, जैसे कि एक मेल गैमेट का यहां फर्टिलाइज हुआ, एक मेल गैमेट यहां फर्टिलाइज हुआ, एक क्या हुआ, सिनगेमी हुआ, एक क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। नोट्स प्रॉपर हैं, मैंने लिंक में दे दिया है नोट्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नोट्स पढ़ लेना। नोट्स पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी में डायग्राम देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पता लग गया डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। अब एक चीज और है, ये तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया, और इसको हम क्या कहेंगे, पीईसी, पीई, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या कहेंगे इसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स कहेंगे इसको, और उस वाले को क्या कहेंगे हम, जाइगोट कहेंगे। क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे, ठीक है। अब यही जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये किस में डेवलप हो जाएगा, एंडोस्पर्म में, और ये तो जाइगोट आपका बन ही रहा है, ठीक है। तो यही था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, आपको बता दिया मैंने, आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझा दिया। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ टॉपिक है वो कवर करेंगे, ठीक है। क्लासेस छोटी इसलिए हैं ताकि आप वीडियोस को जल्दी देख लो, और जो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है आपका वीडियोस देखने के बाद, तो उसके बाद जाके आप एक बार एनसीईआरटी को कवर कर लो। मैं लंबी लेक्चर्स इसलिए नहीं बनाता हूं, बच्चा बोर ना हो जाए, ठीक है। वीडियोस देख देख के आप बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हो, तो एजुकेशन वीडियो उतनी होनी चाहिए जितनी आपको जल्दी समझ में आ जाए, उसके बाद आप एक बार टाइम अपना बचा के क्विक रिवीजन कर सकें उस चीज का, और अपने उस टाइम को यूटिलाइज करें कहां पे, एनसीईआरटी को पढ़ने में या फिर नोट्स को पढ़ने में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर।